कागजात आपको यह देखना होगा कि बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है। इस सोमवार को SP 500 है, जो 2022 की सबसे कम दैनिक मोमबत्ती को बंद कर दिया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। YouTube एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण अपडेट स्नाइपर स्मैश जैसे बटन। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो आइए सीधे चार्ट स्नाइपर्स में गोता लगाएं। इसलिए बिटकॉइन को 19,369 पर देखें। चार्ट में आने से पहले कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। इतिहास में कोई भी भालू बाजार 45 हिट के बिना नीचे नहीं आया है। इस मंदी के बारे में क्या डरावना है, यह केवल 30 को हिट कर चुका है। न केवल स्नाइपर्स बल्कि इस 4 आयामी घूमने वाले हिस्से को देखें जो कंटेनर के पतन के साथ जारी है। चीन US वेस्ट कोस्ट 3000 का आंकड़ा तोड़ने वाला है। यह एक साल पहले $20,000 से अधिक था। इसलिए जाहिर है कि फेड अभी मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं। मुद्रास्फीति काम कर रही है, जैसा कि चीन से अमेरिका आने वाले कंटेनर अधिकारों द्वारा यहाँ दिखाया गया है। लेकिन क्या यह इक्विटी बाजारों के लिए अच्छी बात है? ठीक है, इस स्नाइपर्स की जांच करें। चलिए जारी रखते हैं और DXY ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, इसी पर हम आज ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि GBP अगर आपने इसे विदेशी मुद्रा बाजार में अभिनय नहीं देखा है, पेनी स्टॉक की तरह अभी हमने पूरे विदेशी मुद्रा बाजार में अभूतपूर्व मूल्य कार्रवाई होते देखा। और यह सब क्या हो रहा है, इसके कारण है DXY। यह मुद्राओं और बाजारों के लिए एक ऐतिहासिक मौसम है जो 1985 और उसके बाद के सभी रुझानों को तोड़ता है। अभी बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह एक मजेदार मेम है जो मुझे अभी 2021 से 2022 तक आवास बाजार के बारे में यहाँ मिला है। आवास की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई है, लेकिन मासिक भुगतानों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। और इसलिए अभी फेड क्या कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर रहा है। और इसलिए हमें चार्ट में काले और सफेद रंग के आधार पर संभावित परिदृश्यों को संबोधित करना शुरू करना होगा, क्योंकि चार्ट झूठ मत बोलो। चाहे हम जानते हैं कि अभी इतना बदलाव हो रहा है, चार्ट हमें अच्छी तरह से क्या बताते हैं। SP 500 ने सबसे कम दैनिक मोमबत्ती को बंद कर दिया है। 2022 का आज बिटकॉइन इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? आइए चार्ट स्नाइपर में सीधे गोता लगाएं ताकि DXY मुख्य पहेली टुकड़ा हो। कल हमारे पिछले अपडेट से बदल गया है। हमने 114 पर इस बेहद महत्वपूर्ण स्तर के बारे में बात की थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक बार जब हम इस स्तर पर पहुंच गए तो हम अब शुरू कर रहे हैं एक पुशबैक देखने के लिए। लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि हम इस प्रतिरोध स्तर के माध्यम से बढ़ गए हैं। लेकिन स्नाइपर्स, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि मैं यह कहने वाला हूं, DXY के लिए एक संभावित अल्पकालिक शीर्ष हो सकता है। खैर, चलिए वापस चलते हैं और इस ऐतिहासिक ट्रेंड लाइन को देखते हैं जो 2008 की है। तो जाहिर है कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड ने कुछ असामान्य देखा। गतिविधि बिक गई और हमने ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के लिए दशकों में उस परिमाण के कई बिकवाली नहीं देखी हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से एक था विभक्ति बिंदु पिछले 24 से 48 घंटों में। जब आप इस वीडियो स्नाइपर्स को देख रहे हैं तो बाजारों में एक विभक्ति बिंदु था और यह DXY टैप करने के साथ मेल खाता था। बहुवर्षीय प्रतिरोध स्तर। तो पुस्तक परिभाषा प्रतिरोध से प्रतिरोध का अर्थ क्या है, जहां आप आमतौर पर वर्तमान में संभावित मंदी पाएंगे, रुझान। और इसलिए क्या हम परिकल्पना और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस बात की संभावना है कि DXY शांत होना शुरू कर सकता है यहाँ। और अगर हम नकारात्मक पक्ष देखना शुरू करते हैं जो अन्य बाजारों के लिए कुछ उल्टा हो सकता है, यह तुरंत होने की जरूरत नहीं है। हम अभी भी कुछ अल्पकालिक अस्थिरता देख सकते हैं, जिससे बाजार इस कदम को देखने से पहले अपने नए वार्षिक चढ़ाव का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हमें अगले कुछ दिनों में DXY की निगरानी करनी होगी, यह देखने के लिए कि यह इस पर क्या करने जा रहा है। बहुवर्षीय प्रतिरोध स्तर। बिटकॉइन इस कुएं पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? बिटकॉइन ने अभी तक नए वार्षिक चढ़ाव नहीं बनाए हैं। हाँ, यह संभावित रूप से नए वार्षिक चढ़ाव बनाने के शिखर पर बैठा है, लेकिन बिटकॉइन यहाँ सीमा के अंदर एक संयोग नहीं है। जो पिछले साप्ताहिक ओपन का परीक्षण अभी 19,417 है, क्योंकि मैं इस वीडियो स्नाइपर्स को रिकॉर्ड करता हूं जहां कीमतें सही हैं। अब हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कीमत है और अभी की कीमत हमारे पिछले साप्ताहिक ओपन में है। बिटकॉइन के लिए 19,417 प्रति घंटा सबसे महत्वपूर्ण स्तर है और 19,417 से ऊपर की 4 घंटे की मोमबत्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि हम संभावित रूप से वापस ऊपर जा सकते हैं 20,000 अमेरिकी डॉलर की ओर, जो आपको तत्काल अल्पावधि के लिए यहां ध्यान में रखना है। एक प्रमुख प्रतिरोध है जो पिछले साप्ताहिक ओपन को बिना प्राप्त किए है। इसके ऊपर 17,204 टेबल पर है।
हमें समीकरण के दोनों किनारों को संबोधित करना होगा क्योंकि बाजार अभी कितना गतिशील है और एथेरियम के बारे में क्या मिल रहा है। इसके पिछले साप्ताहिक के ऊपर अभी तक पूरे 4 घंटे की मोमबत्ती नहीं है और याद रखें कि जब हम उन 4 घंटे की मोमबत्तियां प्राप्त करते हैं तो हम अपनी मोमबत्तियों के लिए तेजी देखना चाहते हैं, लेकिन एथेरियम के लिए 1344 महत्वपूर्ण है जो हम ऊपर प्राप्त करते हैं कि 1440 प्रति घंटा टेबल पर सही आता है और पिछले साप्ताहिक के ऊपर हमारी मोमबत्तियों के लिए 1344 पर एथेरियम के लिए खुला ऊपर के लक्ष्यों के लिए दरवाजा खोलता है और फिर उसके नीचे हमारे पास 1277 और 1165 हैं जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन एथेरियम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एथेरियम बिटकॉइन चार्ट वो है जिसे हमें 20 सप्ताह के मूविंग राइट एवरेज पर अभी सबसे अधिक मॉनिटर करना है। महत्वपूर्ण समर्थन 65,000 सातोशी का है। हमें यह देखना जारी रखना होगा कि SP 500 के साथ क्या हुआ, जो साल के सबसे कम दैनिक मोमबत्ती के करीब है जिसे आप देख सकते हैं। वास्तव में नए वार्षिक चढ़ाव में नहीं टूटा, लेकिन दैनिक किंडल ने इस साल की तुलना में बहुत कम करीब किया और इसलिए यह दर्शाता है कि टेबल पर और भी नकारात्मक पहलू है। वैसे यह हो सकता है और यही कारण है कि अगले 24 से 48 घंटों में बाजारों को स्नाइपर्स चैनल से देखते रहना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार गतिशील हैं और वे वर्तमान में कुछ प्रमुख कदम उठा रहे हैं। हम अब चर्चा करना चाहते हैं और इस पर नजर रखना चाहते हैं। आइए कुछ अन्य घूमने वाले हिस्सों के बारे में बात करते हैं जो DXY इस प्रमुख कदम को बना रहे हैं। क्या हमें कोई अन्य संकेत मिल रहे हैं? बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसके अन्य चार्ट पर आइए नीचे रहने के बाद जापान के साथ शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को 0.74 पर देखें। कल 2% तो हम स्पष्ट रूप से जापान में अभी हरे रंग में होने वाले DXY हिटिंग प्रतिरोध के प्रभाव को देख रहे हैं, इसलिए यह तत्काल शॉर्ट के लिए एक सकारात्मक संकेत है। शब्द और आइए वास्तव में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को देखते हैं। वास्तव में जल्दी से एक बड़े पैमाने पर बिकवाली देखी गई जो कम से कम एक अल्पावधि हो सकती है। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड मैन के लिए विभक्ति बिंदु देखें कि हमने 1984 के बाद से ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को इतना कम नहीं देखा है। क्या एक पागल चाल है? फॉरेक्स मार्केट के लिए यहाँ मार्केट स्नाइपर्स पर नजर रखना जारी रहेगा, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अभी एक मोड़ पर हैं और चीजें हो रही हैं। दशकों में कभी नहीं हुआ है और यह तब हो रहा है जब आप इस वीडियो को पिछले 24 से 48 घंटों से देख रहे हैं। हम सभी इस बार यहाँ स्नाइपर्स चैनल पर याद रखने जा रहे हैं और इसी तरह हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। आइए देखें कि DXY कैसे प्रतिक्रिया करता है, लेकिन अभी क्या जानना महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन के लिए 19,417 सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध है और तत्काल अल्पावधि में हम 19 से ऊपर प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्तियां प्राप्त कर सकते हैं। 417। अगर हम 19,417 से नीचे रहते हैं तो बिटकॉइन के लिए अपसाइड टारगेट को संबोधित करना शुरू करने के लिए सपोर्ट लेवल बनाना शुरू करने जा रहा है। 17,204 अभी भी टेबल पर खुला है। एक डायनामिक मार्केट लगभग हर घंटे बदल रहा है। मैं आप लोगों को अपडेट किए गए स्नाइपर्स को हमेशा इंटरनेट पर नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी चैनल के रूप में रखूंगा। आप सभी को धन्यवाद आज चैनल में ट्यूनिंग के लिए और अगली बार स्नाइपर्स तक।